हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज बात करेंगे हम बच्चों क्लास 10th के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से लिए गए। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स प्लस वाई इज इक्वल के स्क्वायर एंड एक्स प्लस के वाई इज इक्वल 1 हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। देखो बच्चों, पहले समझते हैं इस बात को कि कोई भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब होंगे। देखो, हमारी इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। एक इक्वेशन ये दे रखी है बच्चों। दूसरी इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। देखो बच्चों, इसमें तीन केस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या है बच्चों? केस फर्स्ट ये है कि पहले क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2, ये दोनों रेशो निकालते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो जो लाइन होती हैं ये होती हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनके जो सोल्यूशन होते हैं बच्चों यूनिक सोल्यूशन होते हैं। यूनिक, केवल एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, केस सेकंड क्या है? केस सेकंड ये है कि क्या निकालते हैं पहले, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2। ये तो इक्वल आ जाए, लेकिन जो c1 अपॉन c2 का रेशो है ये इक्वल ना आए, तो इस केस में जो लाइन होती हैं बच्चों वो पैरेलल लाइन होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों। और इसमें सोल्यूशन कैसे होते हैं? सोल्यूशन होते हैं हमारे नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा भाई। जब लाइन पैरेलल है, आपस में मिलेंगी नहीं कहीं, तो क्या सोल्यूशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसी पैरेलल लाइन होती हैं, ये आपस में कहीं नहीं मिलती, इसीलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड ये है बच्चों कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। ये लाइन कैसी होती है बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन। और इनके सोल्यूशन कैसे होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं बच्चों। क्लियर है? लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन। देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा गया है कि के की किस वैल्यू के लिए इनके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। देखो, तो क्या करें, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, रेशो निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? a1 अपॉन a2, यहाँ पे x का गुणांक, x का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे k अपॉन, ऐसे तो निकालते हैं a1 अपॉन a2, यहाँ पे क्या है 1 इज इक्वल, तीनों वैल्यू बराबर होंगी। y यहाँ पे b1 क्या है 1, और यहाँ पे k इज इक्वल, यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है भाई, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा k स्क्वायर, इसको भी इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा -1। अब देखो, किन्हीं भी, ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड, ये पार्ट थर्ड, किन्हीं भी दो पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो, तो फर्स्ट और सेकंड को ले लें, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आएगा? देखो, यहाँ से आएगा k अपॉन 1 और 1 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल 1। यहाँ से क्या आएगा? k इज इक्वल ±1। जब एक तरफ स्क्वायर हो, एक तरफ सिंगल वैल्यू हो, तो क्या आती है वैल्यू बच्चों? +-1। तो देखो, क्या है ऐसा कुछ, यहाँ पे k इज इक्वल 1 2 3 4, यानी ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि +-1 दे ही नहीं रखा। अब देखो, इफ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 10 एंड x इज इक्वल m 3m प्लस 2 एंड y इज इक्वल 4, देन द वैल्यू ऑफ m। क्या करें बच्चों? देखो, हमारे पास y की वैल्यू है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे
पुट, हमारे पास जगह कम है इसीलिए थोड़ा ऐसे सॉल्व करना पड़ रहा है। क्या करें बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 4 इंटू 1। देखो 1 में रखो, क्या है y की वैल्यू, तो x आ जाएगा यहाँ से, x प्लस 4 इज इक्वल 10। x की वैल्यू क्या आई, 10 माइनस 4 इज इक्वल 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब x की वैल्यू को उठा के कहाँ रख दो, इसमें रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन 2। देखो क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आई है 6, तो इसमें रखो 6, तो 6 इज इक्वल यहाँ पे आएगा 3m प्लस 2, इसको इधर ले आओ, यानी 6 माइनस 2 इज इक्वल 3m, तो 4 इज इक्वल क्या है 3m, 3 से डिवाइड कर दो तो m की वैल्यू क्या आएगी 4/3। m की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4/3। कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट, ऑप्शन ए। क्लियर है। देखो क्या करें, यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ़ पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल 0 x एंड x इज इक्वल 5 हैज़ वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नन। देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे x की 2 वैल्यू दे रखी हैं, तो क्या यूनिक सोल्यूशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। x की 2 वैल्यू के लिए क्या वन सोल्यूशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कितने सोल्यूशन होंगे बच्चों, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। भाई x की वैल्यू यहाँ पे एक तो x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर 5 दे रखा है, कहीं ऐसा हो x बराबर 1 दे रखा हो, कहीं ऐसा हो x बराबर 2 दे रखा हो, x बराबर 3 दे रखा हो, ऐसे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी होंगी। तो क्या होगा इसके लिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एम नॉट इक्वल बी एल देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल सी एंड एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल एन हैज़। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। देखो क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं उसी से। भाई ऐसे करते हैं ना, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। करो कंपेयर, तो a1 की वैल्यू क्या है हमारी a, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे b, c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का c। अच्छा a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ से देखो a2 की वैल्यू है l, b2 की वैल्यू है यहाँ से m, c2 की वैल्यू है यहाँ से माइनस का n। अब देखो क्या है, क्या निकालते हैं हम, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो a1/a2 यानी a/l इज इक्वल क्या करें b/m, और यहाँ पे क्या करें माइनस का c/n, इससे ये कैंसिल। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और देख लें, यहाँ से यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है भाई, यहाँ पे ये कंडीशन आई हमारे पास a/l इज इक्वल b/m इज इक्वल c/n, इसको 1 मान लो। और क्या दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है am नॉट इक्वल टू bl, ये हमें दे रखा है। तो क्या करें, इसको इसके इक्वल ले आओ, इज इक्वल नॉट इक्वल टू b/m। देखो ये हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो क्या करें, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे बच्चों, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, ये होंगे बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हमें यहाँ पे ये कंडीशन मिल रही है, ये भी दिया है यहाँ पे, ये किसकी कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है बच्चों कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके b1/b2 के, तो ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। क्लियर। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है ना, तो कौन सा सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्लियर। चलो इसको देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 2x माइनस 3y इज इक्वल 7 एंड a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y इज इक्वल 4a प्लस बी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, देन हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो क्या करो, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल b1/b2 और c1/c2। a1 की वैल्यू यहाँ से भाई कंपेयर करेंगे ना दोनों को, तो a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है -3, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं बच्चों हम। c1 की वैल्यू क्या है, -7। अच्छा, a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर करो दूसरी वैल्यू से, a प्लस बी। b2 की वैल्यू क्या है, -a प्लस बी -3। c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है -ab 4a प्लस बी। करो क्या होता है वो, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल c1/c2। करो, ये होगा 2/a प्लस बी इज इक्वल -3 और क्या -a प्लस बी -3 इज इक्वल क्या होगा, ये -7/-4a प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करें, देखो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये थोड़ी ज़्यादा जगह घेरेगा, तो इसको अलग से सॉल्व करें। देखो ये है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। क्लियर? दोनों को पार्ट को लो पहले। 2/a प्लस बी इज इक्वल 3/a प्लस बी -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस केस में करेंगे मल्टीप्लाई, इस केस में तो यहाँ पे आएगा 2a 2b -6 इज इक्वल यहाँ पे 3a प्लस 3b। सबको इधर ले आओ, यानी 2a प्लस 2b -3a -3b, और ये -6 इधर आगे कैसा हो जाएगा, +6। क्या होगा भाई, -a - b इज इक्वल 6। तो a प्लस बी इज इक्वल क्या आया, -6। इक्वेशन 1 बना लो इसे। क्लियर है? अब दूसरे इससे देखो, ये आएगा 3, इन दोनों से देख लो, इन दोनों से देख लो, किन्हीं भी दो से देख लो। देखो a प्लस बी -3, क्योंकि तीनों इक्वल है हमारे, तो 7/4a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12a, यहाँ पे 3b इज इक्वल यहाँ पे 7a प्लस 7b -21। क्या करें, इसको इधर ले आओ, 12a प्लस 3b -7a -7b इज इक्वल -21। कितना बचा यहाँ पे, ये हो गया 15b, नहीं यहाँ पे ये हो गया 7, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो, 5a यहाँ पे -4b इज इक्वल -21। क्या करें, ये इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, क्या करें, a प्लस बी -6 यहाँ पे 5a -4b इज इक्वल -21। तो इक्वेशन 1 में क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये ऐड हो जाएगा। देखो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 4a प्लस 4b -24, और यहाँ पे 5a -4b इज इक्वल -21। ऐड करो, ये हो जाएगा 9a, कितना बचा ये यहाँ पे 45। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डिवाइड कर लो, 45/9, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब a की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दें, इसमें रख दो। देखो इक्वेशन 1 में पुट इनटू 1, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 में रखो, ये आएगा -a प्लस b इज इक्वल -6। इधर ले जाओ तो b -6 प्लस 5, b की वैल्यू क्या आई, 1। क्लियर स्टूडेंट्स?
चलो, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसकी? ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी देखो बच्चों, कोई भी हमारा 2 डिजिट नंबर होता है वो इस तरह से होता है। जैसे हमने यहाँ पे 68 लिख दिया, 68 को ऐसे लिख सकते हैं 60 + 8, और इसको कैसे लिख सकते हैं 6 × 10 + 8। तो हमारे ये 2 डिजिट नंबर हो गया। ये टेंस डिजिट होता है, ये यूनिट डिजिट होता है। क्लियर? तो मान लेते हैं कि जो यूनिट डिजिट नंबर है, जो यूनिट डिजिट नंबर है हमारा, उसे x मान नहीं y मान लो, और जो टेंस डिजिट है उसे x मान लो। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा 2 डिजिट नंबर। क्या बनेगा बच्चों? 10x + y। क्लियर? चलो, अच्छा क्या कहा गया है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी 2 डिजिट के जो नंबर हैं उनका डिजिट का सम, यानी x + y = 9। एक तो कंडीशन ये बन गई, इक्वेशन 1 इसे बना लो। इफ 27 इज एडेड टू इट, द डिजिट ऑफ नंबर गेट रिवर्स। यानी 2 डिजिट के नंबर में 27 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? वो डिजिट रिवर्स हो जाती है। यानी क्या करें? 10x + y में 27 ऐड करते हैं तो डिजिट क्या हो जाती हैं बच्चों? रिवर्स हो जाती हैं। तो रिवर्स होने का मतलब ये है कि 10y + x, ये हो जाएगा रिवर्स। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ। यानी ये हो जाएगा 10x - x + y - 10y = -27। क्या बचा है? 9x - 9y = -27। 9 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो या 9 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? -27 डिवाइड करो तो x - y क्या है? -3। इक्वेशन 2 बना लो इसे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, यानी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या होगा? देखो, जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? यानी ऐसे करते हैं इसको, x + y = 9, x - y -3। तो ऐड करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये कैंसिल, यहाँ पे आया 2x, कितना बचाई? 9 में -3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट इंटू 1 में रखेंगे तो क्या होगा भाई? 3 + y = 9। y की वैल्यू क्या आई? 9 - 3, y आ गया 6। क्लियर? अच्छा देखो, अब 2 डिजिट नंबर क्या माना था हमने? 10x + y। तो रखो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बना 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? देखो, यानी 10 और x की वैल्यू क्या है? 3 + y की वैल्यू 6, क्या हो जाएगा? 36। है कोई नंबर ऐसा? है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बच्चों, ये केवल ऑप्शंस नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस है। क्लियर? क्योंकि इतना सॉल्व करना पड़ रहा है तो इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये रहा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x - 2y = 3 एंड 3x + my = 1 विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मीन क्या है बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन का मीन है कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। क्लियर है? अच्छा, a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ से कंपेयर करेंगे ना, तो a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू क्या है? -2। c1 की वैल्यू क्या? जब इसको इधर लाओगे तो -3 हो जाएगा, नहीं c1 की वैल्यू -3 है। क्लियर? अच्छा, a2 की वैल्यू क्या है? कंपेयर करोगे 3। b2 की वैल्यू क्या है? m। c2 की वैल्यू क्या है? जब इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखो क्या होगा, ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। तो a1 क्या है?
1, b1 की वैल्यू 3 और इक्वल नहीं होगा ये भाई। b1 क्या है माइनस का 2, b2 क्या है m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यानी m की वैल्यू क्या आएगी नॉट इक्वल टू माइनस का 6। अगर m की वैल्यू माइनस के 6 के इक्वल नहीं होगी तब क्या होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट है हमारा, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल 5 एंड 4x प्लस ky इज इक्वल 10 हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ k। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। इनको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे बच्चों हम और इक्वल करके रख देंगे। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे c1 की वैल्यू -5 क्योंकि इधर लाओगे। 4, a2 की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू b2 की वैल्यू k है, c2 की वैल्यू -10 है क्योंकि इधर लाएंगे इसको, तो डायरेक्ट कर रहे हैं क्या 2/a1/a2 2/4 इज इक्वल 3/k इज इक्वल -5/10। क्लियर स्टूडेंट। यही होता है ना भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक नहीं सॉरी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो ये वाली है, a1/a2 इज इक्वल नहीं होगा b1/b2 के। देखो फर्स्ट और सेकंड को ले लें क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, तो क्या होगा यहाँ से भाई इसको ले लेंगे तो 2/4 इज इक्वल 3/k, 2 से कैंसिल कर दो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k की वैल्यू क्या आएगी 6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इंपॉर्टेंट इस तरह के पूछ लिए जाते हैं आपसे। द सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल 6 एंड y इज इक्वल 0 विल बी। y की वैल्यू तो हमें दे रखी है 0, अब क्या करें y की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 इसे मान लो, तो यहाँ पे पुट y इज इक्वल 0 इंटू 1। देखो क्या आएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल 6, 3x भाई तो 0 हो जाएगा 6, x की वैल्यू क्या आई 6/3 यानी x की वैल्यू आई 2। तो सोल्यूशन क्या होंगे बच्चों, सोल्यूशन हमेशा ऐसे लिखते हैं बच्चों, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, इस तरह से लिखा जाता है x, y। x क्या आया है हमारा, x आया है 2, y हमारा 0, तो 2, 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट देन द ग्राफ लाइन्स विल बी। यानी पेयर ऑफ लीनियर क्या है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। अच्छा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंट क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा तेज़ हो रहा है क्या, तेज़ हो रहा हो तो थोड़ी इसकी स्पीड स्लो कर लेना क्योंकि आप क्वेश्चन 20 कराने हैं और हमारे पास टाइम, वीडियो की लेंथ पहले ही बहुत हो चुकी है। देखो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब होते हैं बच्चों, दो केस में होते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन हो तब यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दो केस में क्या होता है बच्चों हमारा ये कंसिस्टेंट होता है ग्राफ। अच्छा इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट होता है बच्चों पैरेलल लाइन के केस में, जब पैरेलल लाइन यानी जब कैसे हो हमारे नो सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन ही ना हो, तब क्या होगा हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ कैसा होगा उसका, पैरेलल लाइन। यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो कौन सा ग्राफ आएगा, जब इनकंसिस्टेंट हो हमारा तो आएगा पैरेलल ग्राफ। ऐसे पैरेलल यानी ऐसी दो लाइन जो कहीं ना मिले वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा बच्चों, देखो इजी क्वेश्चन है अब तो। देखो दिस इज नो कंडीशन ऑफ एनी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y इज प्लस c2 इज इक्वल 0। इनमें से कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है बच्चों, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
ये किसकी है? ये इनफाइनाइट सोल्यूशन की है। ये होती है कंडीशन, ये तीनों कंडीशन होती हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये कोई कंडीशन नहीं होती बच्चों, ये कोई कंडीशन नहीं होती। ये होती है बच्चों जब आप 12th क्लास में आओगे, तब जब दो लाइन पैरेलल होती हैं ना, तब कंडीशन पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर होती हैं। ऐसे होते हैं ना परपेंडिकुलर, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके डायरेक्शन रेशोज, उनका प्रोडक्ट का सम क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो आप पढ़ोगे 12th क्लास में। तो अभी आपके लिए तीनों कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी ऑप्शन ठीक है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ p इज इक्वल 10 देन देयर विल बी नो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें बताना है, यदि p बराबर 10 है तो क्या इनका कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो देखो p की वैल्यू 10 यहाँ पे रख दो। इसको देखो पहले, यहाँ से 6x प्लस 5y, इसको इधर ले आओ, -4 इज इक्वल 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आएगी? a1 6, b1 5, c1 -4। p की वैल्यू क्या रख दो? 10 यहाँ पे। तो 12x प्लस 10y इज इक्वल, इसको इधर ले आओ, क्या होगा? प्लस का नहीं, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा इज इक्वल 0। देखो करो कंपेयर, a की वैल्यू क्या है? 12, b की वैल्यू क्या है? सॉरी a2 b2, इसकी वैल्यू 10 है, c2 की वैल्यू 8 है। निकालो a1 अपॉन a2 निकालो पहले, क्या आएगा? 6/12 यानी 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालो, क्या है? 5/10, ये आया 1/2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालो, क्या है? -4/8 यानी -1/2। क्लियर? तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, क्योंकि भाई ये प्लस के 1/2 प्लस के 1/2 यार है माइनस के 1/2। तो क्या ये इक्वल हो पाएगा? और ये कौन सी कंडीशन है बच्चों? पैरेलल लाइन की, और पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है। कौन सा स्टेटमेंट है ये? सही, यानी ट्रू स्टेटमेंट है। यही तो पूछा था हमसे कि यदि p की वैल्यू 10 है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो विच वन ऑफ दीज कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है x - 2y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दे रखी है। हमें इसको चेक करना है कि ऐसी कौन सी x और y की वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट को चेक करो, इसमें x की जगह 6 और y की जगह 2 रख के, तो यहाँ पे 6 - 2 × 2, क्या 2 आएगा इसको सॉल्व करके? 6 - 4 इज इक्वल टू, दे तो पहला ही आ गया, यही कंडीशन ठीक है। इसको करके देखेंगे तो देखो क्या आएगा, इस वाले को करके देखो, ऑप्शन तो हमारा आ गया। ऐसे चेक करना है आपको। तो x की वैल्यू 4, तो 2 × 4 कितना आया? 8 - 4 यानी -4। तो ये तो 2 के इक्वल आया ही नहीं। ऐसे इसको ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो क्या है? इफ़ x इज इक्वल a एंड y इज इक्वल 2 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल 4, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी 1। यानी x की वैल्यू, x की जगह हमें इक्वेशन ये दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, और क्या दे रखा है कि a और y, x इज इक्वल a और y इज इक्वल 2 क्या है? इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो क्या हमें बताना है कि क्या a की वैल्यू 1 होगी? ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? तो रखो, x की जगह तो ये रख दो, y की जगह 2 रख दो। क्या y की जगह 2 रखना है बच्चों, यहाँ पे a प्लस 2 इज इक्वल 4। तो क्या आया? 4 - 2, तो a की वैल्यू क्या है? 2। क्या ये 1 के इक्वल है? नहीं है। तो क्या है ये स्टेटमेंट? ये हमारा फॉल्स है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x - y इज इक्वल टू एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू विल बी। क्या करें? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें और बताएंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा। दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन को ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा? ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि y से y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो y से y कैंसिल, यहाँ आया 2x इज इक्वल
4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2। इसको इक्वेशन 1 में उठा के रख दो, पुट इनटू 1 में रखो, ये 1 है हमारी, ये 2 है, 2 में रख दो, पुट इनटू 2, दोनों में रख दो किसी में भी, तो x की वैल्यू 2 रखो, y इज इक्वल 2, यहाँ पे इसको इधर ले जाओ, y 2 माइनस 2 इज इक्वल 0, यानी सॉल्यूशन क्या है हमारे, पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की वैल्यू, यानी 2,0। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सोल्यूशन 2,0 कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, देखो क्या करें, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर, सम एंड डिफरेंस, यानी सम दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है टू नंबर्स का, 8 और 6। तो हमें बताने भाई दो नंबर का सम हमें दे रखा है 8, दो नंबर का डिफरेंस हमें दे रखा है 2, तो हमें बताने वो दोनों नंबर क्या होंगे। देखो कौन कौन से होंगे, ऐड कर लेते हैं, ऐड करो तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल, भाई ये तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, ऊपर वाला केस है, कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू क्या है 10/2 यानी 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इनटू 1, क्या होगा 5 प्लस y इज इक्वल 8, इसको इधर ले जाओ, 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल क्या आ गया 3। तो सोल्यूशन क्या हुए, x इज इक्वल 5, y इज इक्वल 3, ये इसके सोल्यूशन है बच्चों। क्लियर, चलो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 5 और 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करें, 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, देन द नंबर इज, यानी एक नंबर है हमारा, मान लेते हैं वो नंबर ऐसे x है, लेट द नंबर बी x, यानी उस नंबर का 1/3 यानी 1/3 ऑफ नंबर कितना है उसका 21, तो हमें बताना है वो नंबर क्या होगा। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही 3 की, इधर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 इंटू 3, यानी x की वैल्यू क्या है 63। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं आपसे। देखो द साइमल्टेनियस इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल 70 एंड 2x प्लस लैम्डा y इज इक्वल 35 है नो सोल्यूशन, द लैम्डा विल बी, हमारे पास क्या है इसका नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, नो सोल्यूशन के लिए होता है a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 के, और इक्वल नहीं होता c1/c2 के, यानी ये दोनों लेने हैं हमें a1 और a1/a2 b1/b2। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो देखो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इज इक्वल, b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है लैम्डा, तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस केस में लैम्डा की 1 में करेंगे तो लैम्डा आएगा, और 2 2 ज़ा 4, तो क्या लैम्डा की वैल्यू क्या है 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन बच्चों, देखो क्या है, देखो क्या है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर इज 24, वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर, यानी दो नंबर का सम कितना है बच्चों 24 है, तो मान लेते हैं वो नंबर x और y है। किस तरह से माने कि x वो क्या है हमारा बड़ा है y से, तो सम ऑफ टू नंबर इज 24, यानी x प्लस y इज इक्वल 24, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या करें, वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर, यानी जो x है वो y के ट्वाइस है, इस तरह से, तो हमें वो नंबर पता करने हैं, तो इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यानी 2y प्लस y इज इक्वल 24, यहाँ पे क्या है बच्चों 3y इज इक्वल 24, डिवाइड कर दो 24/3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 8, इसको उठा के इक्वेशन 2 में ही रख दो, पुट इनटू सेकेंड, क्या होगा x की वैल्यू 2 इंटू 8, यानी x की वैल्यू आई यहाँ पे 60, तो नंबर क्या है वो कौन कौन से नंबर है वो, x की वैल्यू तो 16 है, y की वैल्यू 8 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, हमें सोल्यूशन पूछा है इसका बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल 18, यानी क्या करें
और यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू विल बी। तो किसी भी एक वेरिएबल को बराबर कर लेते हैं यहाँ पे पहले से ही। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल 18 है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, जिससे ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल 18। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2x माइनस 4y इज इक्वल 4। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये है ना। सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो x से x कैंसिल, ये बचा यहाँ पे 7y इज इक्वल कितना आया 22। ये बच्चों गलत आ रहा है, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी फिर 22/7। क्या ये ऑप्शन 2x प्लस 3y इज इक्वल 18 इज इक्वल, और 2x यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस कर दिया, नहीं बच्चों, अरे माइनस किया है, यहाँ पे 20 थोड़ी आएगा, यहाँ 14 आएगा, ये मिस्टेक है। तो यहाँ पे 7y इज इक्वल 14। तो y की वैल्यू क्या आई 14/2 यानी 2। y की वैल्यू 2 आ गई। तो y की वैल्यू को उठा के कहाँ रख दो, इक्वेशन इसमें रख दो 2 में, पुट इंटू 2। तो x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल 2, यानी कितना आया -4 इज इक्वल 2। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों यहाँ पे 6। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है यहाँ पे 2 पावर x 3 पावर y इज इक्वल 17। इसको इक्वेशन 1 बना लो। इसको देखो 2 पावर x प्लस 2 माइनस 3 पावर y प्लस 1 इज इक्वल 5। इसको इक्वेशन 2 बाद में बनाना, पहले सॉल्व करते हैं। क्या करें बच्चों, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर पावर एक जैसी हो तो ये मतलब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। जब ऐड हो जाते हैं तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर। देखो क्या करें, अब इसको सॉल्व करो तो 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 माइनस 3 पावर y इंटू 3 पावर 1 इज इक्वल 5। क्या होगा 2 पावर 2 यानी 4 इंटू 2 पावर x, यहाँ पे 3 इंटू 3 पावर y इज इक्वल 5। इक्वेशन 2 देखो यहाँ पे क्या है 3 पावर y है, यहाँ पे 3 इंटू 3 पावर y। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। देखो क्या होगा 3 इंटू 3 2 पावर x प्लस 3 इंटू 3 पावर y इज इक्वल, यहाँ पे करो मल्टीप्लाई 3 से तो क्या हो जाएगा 51। और यहाँ पे ये है 4 इंटू 2 पावर x यानी 3 इंटू 3 पावर y इज इक्वल 5। ऐड कर दो, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या हुआ 7 इंटू 2 पावर x, और यहाँ पे कितना आया 56। डिवाइड कर दो 7 से, तो 2 पावर x इज इक्वल 56/7 यानी कितना आया 8। 2 पावर x इज इक्वल 8। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 3, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसको 1 में रख दो, पुट इंटू 1। तो रखो 2 पावर 3 प्लस 3 पावर y इज इक्वल 17। 3 पावर y इज इक्वल, भाई 2 पावर 3 क्या होगा 8, तो 17 माइनस का 8 इज इक्वल 9। 3 पावर y इज इक्वल क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो क्या है x सोल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3 है। क्या ऐसा कुछ नहीं बच्चों, क्या गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे 3 पावर 2 आएगा, भाई 3 पावर 3 तो 27 हो जाएगा ना, 3 पावर 2 आएगा। देयर इज़ अ लिटिल मिस्टेक, तो करेक्ट कर लेना बच्चों इसे।
एक्स की वैल्यू क्या आई 3 और वाई की वैल्यू 2 है कुछ ऐसा। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये था बच्चों आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बच्चों 21 MCQ नहीं है, इनको MCQ की तरह ट्रीट मत करना। ये आपके 21 क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? चलो, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।